जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को मोक्षदा एकादशी वर्ष 2020 की दिनांक तिथि बताएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे, पूजा की विधि क्या है एवं व्रत की कथा क्या है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी व्रत को सबसे विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2020 में मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। यह साल 2020 का आखिरी एकादशी होगा। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना है। इस दिन सुबह और शाम भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी है। सुबह पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले रंग की मिठाई, पीले फूल, पीले फल अर्पित करना चाहिए। आपको बता दें कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही उद्धृत हुई थी। अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन आपको भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करने से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। चलिए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा क्या है। तो चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रकंड ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखा जिसमें उसने पिता नरक की यातनाओं झेलते हुए दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न का विस्तार से बखान किया। राजा ने यह भी कहा कि इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐसो आराम में हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। यह जानने के बाद से मेरा शरीर दुर्बल सा हो चुका है। कृपा कर मुझे इसका हल बताएं। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे। उनकी आंखों से अश्रु की धार बहने लगे। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतनी दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधिपूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अब चलिए जानते हैं व्रत का पारण आपको किस दिन करना है एवं एकादशी तिथि कब से शुरू है, कब समाप्त है। इसका डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। वैसे व्रत का पारण एकादशी के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।